दास का जीवन परिचय। चित्तरंजन दास, जो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक भारतीय राजनेता और ब्रिटिश शासन में बंगाल में स्वराज्य पार्टी के संस्थापक नेता थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया और आखिरी सांस तक अंग्रेजी हुकूमत से लड़े। चित्तरंजन दास का जीवन परिचय। पूरा नाम चित्तरंजन भुवन मोहन दास, जन्म 5 नवंबर 1870, जन्म स्थान कोलकाता, पिता भुवन मोहन, माता निस्तारणी देवी। शिक्षा सन 1890 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से बीए, सन 1892 में लंदन से बैरिस्टर की उपाधि। विवाह वासंती देवी के साथ सन 1897 में। चित्तरंजन दास का संबंध ढाका, वर्तमान बांग्लादेश के बिक्रमपुर के तेलरबर्ग वैद्य ब्राह्मण के दास परिवार से था। वे भुवन मोहन दास के बेटे और ब्रह्म सामाजिक सुधारक दुर्गा मोहन दास के भांजे थे। उनके भाई बहनों में सतीश रंजन दास, सुधीर रंजन दास, सरला रॉय और लेडी अबला बोस शामिल हैं। उनका सबसे बड़ा पोता सिद्धार्थ शंकर रॉय और उनकी पोती का नाम मंजुला बोस है। इंग्लैंड में चित्तरंजन दास ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बैरिस्टर बने। उनका सामाजिक करियर 1909 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने पिछले वर्ष के अलीपोरे बम केस में औरबिंदो घोष के शामिल होने का विरोध कर उनकी रक्षा की थी। बाद में अपने भाषण में औरबिंदो ने चित्तरंजन दास की तारीफ करते हुए कहा था कि चित्तरंजन ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना ही उनकी रक्षा की थी। बंगाल में 1919 से 1922 के बीच हुए असहकार आंदोलन के समय दास बंगाल के मुख्य नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश कपड़ों का भी काफी विरोध किया। इसका विरोध करते हुए उन्हें खुद ही के यूरोपियन कपड़ों को जलाया और खादी कपड़े पहनने लगे थे। एक समय उनके कपड़े पेरिस में सिले और धोए जाते थे और पेरिस में उन्होंने कपड़ों की शिपिंग कलकत्ता में कराने के लिए एक लॉन्ड्री भी स्थापित कर ली थी। लेकिन जब दास स्वतंत्रता अभियान से जुड़ गए थे, तब उन्होंने इन सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया था। उन्होंने एक अखबार फॉरवर्ड भी निकाला और फिर बाद में उसका नाम बदलकर लिबर्टी टू फाइट द ब्रिटिश राज रखा। जब कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, तब दास ही पहले महापौर बने थे। उनका अहिंसा और कानूनी विधियों पर पूरा भरोसा था। उन्हें भरोसा था कि इन्हीं के बल पर हम आजादी पा सकते हैं और हिंदू मुस्लिम में एकता भी ला सकते हैं। बाद में उन्होंने स्वराज्य पार्टी की भी स्थापना मोतीलाल नेहरू और युवा हुसैन शहीद सुहारवर्दी के साथ मिलकर 1923 में की थी, ताकि वे अपने विचारों को लोगों के सामने ला सकें। उनके विचारों और उनकी महानता को उनके शिष्य आगे ले गए और विशेषतः सुभाष चंद्र बोस उनके ही विचारों पर चलने लगे थे। उनके देश प्रेमी विचारों को देखते हुए उन्हें देशबंधु की संज्ञा दी गई थी। वे भारतीय समाज से पूरी तरह जुड़े हुए थे और कविताएं भी लिखते थे और अपने असंख्य लेखों और निबंधों से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। उन्होंने बसंती देवी 1880 से 1974 से विवाह किया था और उनकी 3 संतानें भी हुईं, अपर्णा देवी, चिरंजन दास और कल्याणी देवी। चित्तरंजन दास के साथ बसंती देवी ने भी स्वतंत्रता अभियान में सहायता की थी। उनकी भाभी उर्मिला देवी असहकार आंदोलन में 1921 में कोर्ट अरेस्ट होने वाली पहली महिला थी। सभी के प्रति जोश और आकर्षण के बल पर बसंती देवी भी स्वतंत्रता अभियान का जाना माना चेहरा बन चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें मां कहकर बुलाते थे। 1925 में लगातार ज्यादा काम करते रहने की वजह से चित्तरंजन दास की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए अलग होने का निर्णय लिया और दार्जिलिंग में पर्वतों पर बने अपने घर में रहने लगे, जहां महात्मा गांधी भी अक्सर उन्हें देखने के लिए आते थे। 16 जून 1925 को ज्यादा बुखार होने की वजह से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके शव को ट्रेन से कलकत्ता ले जाने की उसी समय विशेष व्यवस्था की गई थी। कलकत्ता में उनका अंतिम संस्कार गांधी जी ने किया था और वहां उन्होंने कहा था कि देशबंधु देश के महानतम देश प्रेमियों में से एक थे। उन्होंने आजाद भारत का सपना देखा था और भारत की आजादी के लिए ही वे बोलते थे और कुछ भी उनकी जिंदगी में नहीं था। उनका दिल भी हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करता था और साथ ही मैं गोरों को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा।
किसी भी इंसान के साथ वे भेदभाव नहीं करते थे। हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में उपस्थित थे और कलकत्ता के कोराताला महाश्मशान में उन्हें अग्नि दी गई थी। अंतिम यात्रा में उपस्थित हजारों लोगों को देखकर ही हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग उनका सम्मान करते होंगे। यहां तक कि लोगों ने तो उन्हें बंगाल का बेताज बादशाह की पदवी भी दे रखी थी। उनकी मृत्यु के बाद विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनके प्रति असीम शोक और श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखा था कि ऐने छिले साथे करे मृत्युहीन प्राण, मरने तहाय तुमी करे गेले दान। देशबंधु की उपाधि से माने जाने वाले चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभावी नेता थे। चित्तरंजन दास स्वभाव से ईमानदार और विनम्र थे। अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को उन्होंने त्याग दिया। वे एक यथार्थवादी नेता थे। देश के प्रति उनके अटूट प्रेम के कारण ही उन्हें देशबंधु कहा जाता था। वे अपने सिद्धांतों के पक्के, सच्चे राष्ट्रभक्त और मानवतावादी धर्म के पक्षधर थे। भारतवर्ष इतिहास में उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। एक नजर में चित्तरंजन दास की जीवनी। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में चित्तरंजन दास ने भारतीय प्रतिनिधि के लिए आयोजित चुनाव के लिए दादा भाई नारोजी का प्रचार किया, जिसमें दादा भाई जीत गए। सन 1894 में चित्तरंजन दास ने कोलकाता उच्च न्यायालय में वकीली की। सन 1905 में चित्तरंजन दास स्वदेशी मंडल की स्थापना की। सन 1909 में अलीपुर बॉम्बे मामले में अरविंद घोष की ओर से वे न्यायालय में लड़े, इसलिए अरविंद घोष निर्दोष छूट पाए। सन 1914 में नारायण नाम से बंगाली भाषा का साप्ताहिक उन्होंने शुरू किया। सन 1917 में बंगाल प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष थे। सन 1921 और सन 1922 में अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के साथ स्वराज पक्ष की स्थापना की। फॉरवर्ड दैनिक में वो लेख लिखने लगे। उन्होंने ही इसका प्रकाशन किया। सन 1924 में वे कोलकाता महापालिका के अध्यक्ष हुए। विशेषता, खुद की सब संपत्ति उन्होंने मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों के अस्पताल के लिए दी, इसलिए लोग उनको देशबंधु इसी नाम से पहचानने लगे। मृत्यु 16 जून 1925 में उनकी मौत हुई। यह जीवनी समाप्त।